ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी मकर राशि वाले जातकों को मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक शुभकामना मैं आपको और देना चाहता हूं कि शनि अब आपकी राशि को छोड़ने वाले हैं और कुंभ राशि में भी गोचर करने जा रहे हैं। जब शनि किसी राशि को छोड़ते हैं जिस राशि पर उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और उस राशि से निकल करके उससे अगली राशि में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं कि जो इस साढ़े साथी के 2 चरणों में शनि ने आपको परेशान किया, शनि के प्रभाव के कारण और ग्रहों के गोचर के प्रभाव के कारण जो परेशानी आपने झेली आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उस परेशानी की भरपाई यहाँ पर अब शनि महाराज आपको कराने वाले हैं। भरपाई का मतलब बुरा मत समझिएगा। अब तक जो नुकसान हो रहा था हर क्षेत्र के अंदर, उन सभी क्षेत्रों में अब आपको बेनिफिट यहाँ पर शनि महाराज इस राशि परिवर्तन के बाद में देंगे। अब वह क्या परिवर्तन देंगे और क्या आपको लाभ होने वाला है, इसके अलावा और ग्रह भी जो जनवरी के मध्य में आपकी राशि पर मुख्य इफेक्ट डालने वाले हैं, जैसे कि सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति भी यथास्थिति में है, मार्गी होंगे, अधिकतर ग्रह मार्गी होंगे, तो 6 से ज़्यादा ग्रह अपनी चाल के साथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि पर उन सभी ग्रहों का क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है और क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है और उन प्रभावों के क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए यथास्थान उसी समय, इन्हीं सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मकर राशि वालों के लिए आज की ये वीडियो है। जनवरी की स्टार्टिंग में ही आपको जिन चीज़ों की मुख्यतः प्राप्ति होगी ग्रह गोचर के कारण से, उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे और जिन चीज़ों से बचना है उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको सावधान कर दिया जाएगा। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। सर्वप्रथम सूर्य महाराज की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हुए आप अपनी वीडियो के अंदर भी देख पाएंगे हर एक ग्रह की पोजीशन को अपने भावों में। तो सूर्य महाराज से हम राशि परिवर्तन से सूर्य के प्रभाव का आपका आकलन करते हुए आपको फलादेश बताएंगे। तो सर्वप्रथम सूर्य नारायण महाराज की जय। और सूर्य से हम अपनी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सूर्य की बात करते हुए हम यह देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। और मुख्यतः ये देखा जाता है कि अष्टम भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वह अच्छा फल तो करता नहीं, परंतु फिर भी आपकी राशि में सूर्य यहाँ पर अच्छा फल कुछ ना कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव जो होता है वह सूर्य का मुख्य कारक भाव होता है और जब भी सूर्य उस भाव में गोचर करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो उससे जुड़े हुए लाभ अवश्य प्रदान करके जाते हैं। तो सूर्य महाराज इस भाव में आपको क्या लाभ प्रदान करेंगे, यही बात देखने वाली है। देखिए मित्रों, अष्टमेश होकर भी सूर्य लगन में, परंतु ये आपको तेजस्विता प्रदान करेगा, मन मस्तिष्क में एक चेतना का जागरण ये करेगा और बुद्धि विवेक को आप, यानी बुद्धि और विवेक से आप हर चीज़ों को, हर पहलू को समझ सकते हैं, हर बुरी परिस्थिति से निकल सकते हैं और अच्छी परिस्थिति को और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। सूर्य इस भाव में बैठ करके ये आपको फल अवश्य ही कराएगा। मन मस्तिष्क में कोई समस्या थी, कोई टेंशन का माहौल था, उससे निजात यहाँ सूर्य महाराज अवश्य ही दिलाएगा। संहिता ग्रंथों के अनुसार प्रथम भाव में जब भी, चाहे वह, क्योंकि शत्रु राशि में यहाँ पर सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं, मकर राशि शनि की राशि होती है, तो यहाँ पर सूर्य महाराज जब आते हैं तो कुछ ना कुछ पिता पुत्र में कलह का कारण से कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही बनता है, तो वह चीज़ अवश्य हो सकती है। और यदि मित्रों सूर्य महाराज की दृष्टि की अगर बात करें तो आप भी वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे कि सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है और सूर्य यहाँ लगन में बैठ कर के सप्तम दृष्टि से, यानी कि पत्नी स्थान को, वैवाहिक स्थान को देख रहा है। तो सप्तम दृष्टि से जब सूर्य महाराज पत्नी स्थान को या पति स्थान को देखता है तो कन्याओं के लिए अगर उनके वर की बात करें और वर के लिए उनकी कन्याओं की बात करें तो ये काफ़ी शुभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी मित्र राशि कर्क राशि को देख रहा है। तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उन जातकों की कुछ ना कुछ विवाह के योग यहाँ पर बन सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन के सुख की अगर बात करें तो पति पत्नी में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा रहते हुए भी गृहस्थ सुख इन दोनों को अच्छा मिलने वाला है सूर्य की इस स्थिति के कारण से। बिल्कुल ये बात में अवश्य ही सच होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लगन में बैठ करके इन चीज़ों को, इन कारकों को अवश्य ही सिद्ध अवश्य कराएगा। अब देखिए मित्रों, सूर्य के साथ में आपने नोटिस किया होगा कि शुक्र महाराज भी विराजमान है। अब शुक्र महीने के लास्ट समय के दौरान राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप ये चीज़ देखिए कि शुक्र यहाँ पर पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, यानी इस राशि के अनुसार त्रिकोण भाव के स्वामी, तो शुक्र यहाँ पर अत्यंत शुभ फल करने वाले हो जाते हैं।
और जब सूर्य शुक्र की मुलाकात आपके लगन भाव में होगी तो एक कुलदीपक नाम के राजयोग की यहाँ पर उत्पत्ति होती है, जो कि आपके धन वैभव, आपकी नौकरी, आपके संतान और आपके प्रेम और प्रेमिका के संबंधों के लिए विशेष रूप से बहुत ज़्यादा लाभदायक है। प्रेमी और प्रेमिका के मध्य में चल रही पहले की कलह अब शांत होगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता हुआ आपको अवश्य ही नज़र आएगा। साथ ही साथ जो जिन जातकों को लव मैरिज की कामना थी, इच्छा थी, तो उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर चेंजेस देखने को आपको शुक्र के साथ में सूर्य की युति अवश्य ही देखने को आपको मिल सकती है। तो राजसुख यहाँ शुक्र महाराज आपको प्रदान करेंगे। कुछ ना कुछ नौकरी और व्यापार में विशेष तरक्की यहाँ पर आपको शुक्र के सूर्य के साथ में बैठने के कारण से लगन में आपको अवश्य ही यहाँ पर प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। और जो जातक नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के लिए बहुत टेंशन ले रहे थे पिछले कुछ सालों में, वो तो उसकी भी जो भरपाई है वह शनि महाराज यहाँ पर अवश्य कराएंगे और सूर्य शुक्र की विशेष कृपा से आपके नौकरी के तरक्की के योग अवश्य ही बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी तो मुख्यतः उनकी नौकरी भी जल्द ही लगने वाली है, ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मित्रों, इसके बाद में यदि चंद्रमा की बात करें तो मुख्यतः महीने में 2 दिन राहु केतु के अक्ष पे आने के कारण कुछ मानसिक तनाव चंद्रमा वहाँ दे सकता है और माता का स्वास्थ्य कुछ खराब रख सकता है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और जब भी ऐसा कभी आपको महसूस हो तभी आपको भगवान शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ के चंद्र स्तोत्र का आपको पाठ करना है, भोलेनाथ के समक्ष बैठ करके, और कच्चे दूध के, गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का छोटा सा अभिषेक करना है, जिसमें आप नमः शिवाय के मंत्र को शामिल कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र को आप शामिल करके उन पर दूध चढ़ा सकते हैं और उसके उपरांत आपको उन पर जल भी चढ़ाना है। तो मित्रों, ऐसा करने से वो मानसिक शांति, माता का कष्ट आपसे अवश्य ही दूर हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, यदि मंगल की बात करें तो मंगल चतुर्थेश और लाभेश होने के कारण से इन राशि वालों के लिए अशुभ फल करने वाला माना जाता है, परंतु यहाँ पर मंगल बेहद शुभ फल आपको प्रदान करने वाला है। अब वह क्या फल प्रदान करने वाला है, यही चीज़ देखने की है। तो मंगल यहाँ वृषभ राशि पर विद्यमान है, यानी कि जो उसकी शत्रु राशि है, और उस पर बैठ कर के 3 भावों को मुख्य रूप से मंगल महाराज यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब मंगल यहाँ पर क्या आपको लाभ कराने वाले हैं, तो कहा जाता है पारशरी सिद्धांतों के अनुसार कि इस भाव में जब मंगल गोचर करते हैं या जब इस भाव में मंगल बैठते हैं तो आपको विद्यावान बनाते हैं, जातक को गुणी विद्या प्रदान करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं जातक को। छोटे से बड़े से, अमीर से गरीब से किस प्रकार से बात करनी है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, तो यह इस भाव में जब मंगल बैठते हैं तो जातक को अवश्य पता रहता है कि किस व्यक्ति से, किस तबके के व्यक्ति से किस प्रकार से व्यवहारिकता के साथ में बात करनी है। और पारशरी सिद्धांतों के अनुसार आपके आसपास के लोग भी आपकी प्रशंसा यहाँ पर करेंगे। मंगल का ऐसा प्रभाव होगा क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं लाभेश तो है, 11वें भाव का स्वामी तो मंगल है, तो आपके उस भाव के में वृद्धि तो अवश्य ही करेगा, गुणों में आपकी वृद्धि करेगा, आप अनेक प्रकार के गुणों वाले होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का मंगल पुरुषार्थ को बढ़ा कर के व्यक्ति धन कमाए, ये चीज़ अवश्य दिखाता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, बिना किसी के सहयोग के व्यक्ति धनार्जन करे। अब देखिए मित्रों, वैसे तो मंगल को यहाँ पर चतुर्थेश और लाभेश होने के कारण से केंद्राधिपत्य दोष लगता है, परंतु फिर भी पंचम भाव में जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं या मंगल का जो गोचर है वह पंचम भाव में हो रहा है, तो ये आपके लिए बेहद शुभ है। अब किन चीज़ों के लिए शुभ है यही बात करते हैं। तो पंचम भाव का मंगल जातक को विद्यावान बना देता है। यदि आप एक स्टूडेंट है और आप किसी क्षेत्र के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और या किसी क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है विद्या को ग्रहण करने का, क्योंकि इस समय में आपको उस विद्या की प्राप्ति होगी जिस विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। व्यवहारिक यानी छोटे से बड़े से, अमीर से गरीब से, हर प्रकार के व्यक्ति से, स्त्री से पुरुष से किस प्रकार से बात करनी है, उनको किस प्रकार का मान सम्मान देना है, किस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना है। छोटे को, जो व्यक्ति हमारा काम नहीं कर रहे, हमारे से पैसा ले रहे हैं या किसी प्रकार से नीचे का तबके का व्यक्ति है या ऊपर के तबके का व्यक्ति है, तो उनको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस व्यवहार से हैंडल करना है, ये यहाँ पर आपको मंगल अवश्य ही कराएंगे।
अब पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार देखें तो यहाँ पर मंगल आपको सर्वजन प्रिय बनाते हैं, यानी सभी लोगों के लिए प्रिय बनाते हैं। सब लोग आपके लिए अच्छे भाव अपने मन में रखेंगे और आपकी प्रशंसा आपके पीछे भी होगी, ये यहाँ पर देखने के लिए अवश्य मिलता है। गुणी, सभी गुणों से परिपूर्ण और मानी, यानी कि सभी लोगों में जाने माने लोगों में आपकी गिनती यहाँ पर मंगल महाराज कराने वाले हैं। अगर यदि मंगल की दशांतर दशा चल रही है तो उस पर मंगल का ये गोचर विशेष प्रभाव देने वाला हो जाता है। इसके अलावा एक मुख्य चीज़, व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने धन को अर्जन करे, यानी बिना किसी के सहायता के व्यक्ति अपने बल के साथ में उस धन को अर्जन करे, अपने कार्य को सिद्ध करे। ये यहाँ पर आपको मंगल महाराज अवश्य ही कराएंगे, यानी कि आप अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करके महाधनी व्यक्ति बन सकते हैं मंगल की कृपा के कारण। अब मित्रों बात करें कि मंगल की दृष्टि की, क्योंकि ग्रह जिस भाव पे दृष्टि डालता है उसका फल भी ग्रह करता है। तो मंगल की यहाँ पर 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। तो अब देखते हैं कि ये दृष्टियाँ क्या करती हैं, किन भावों के अंदर उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करेगी। अब मंगल आपके अष्टम को भी देख रहा है, लाभ को भी देख रहा है और साथ ही साथ आपके 12वें घर को, यानी कि खर्चे के घर को भी मंगल देख रहा है। फलतः आप अपने शत्रुओं का दमन करेंगे। आपके पीछे, आपके आगे जिस भी प्रकार के शत्रु लगे हुए थे उन सभी को आप परास्त करेंगे और व्यापार व्यवसाय के द्वारा या नौकरी के द्वारा खूब धन अर्जन करेंगे। अब से पहले जो धन में समस्या आ रही थी उस समस्या से आपको निदान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, 12वें घर में मंगल की दृष्टि भी है तो उदार वृत्ति आपकी होगी। कभी आप किसी के लिए सोच दो कि इसके लिए कुछ चीज़ खरीद लो, इसकी कुछ सहायता कर दो, उदार वृत्ति के कारण से आप धन खर्च भी खूब करेंगे। कभी मन हुआ किसी धार्मिक कार्य में धन खर्च करने का तो वह भी स्थिति आपकी बनेगी। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि धन खर्च व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास में धन आ रहा होगा। तो धन खर्च की स्थिति ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं से धन की आपको प्राप्ति भी होने जा रही है। तो मंगल की स्थिति, मंगल का जो प्रभाव है वह भी आपकी राशि के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होने वाला है। अब जो जातक संतति को, यानी कि संतान को लेकर के परेशान हो रहे थे या जो महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में हैं उनके लिए बेहद शुभ समाचार आ सकता है। मंगल की यहाँ 5म भाव पर जो प्रभाव है उसके कारण से जिन जातकों का जो संतान रूपी कोई कष्ट था, समस्या थी, वह दूर होगी। 5म भाव में मंगल महाराज लावेश होने के कारण से काफ़ी लाभ आपको कराने वाले हैं। अब बात करें मित्रों बुध ग्रह की, तो बुध धनु राशि में विद्यमान है, 12वें घर में, खर्चे के घर में विद्यमान है और अपनी राशि को, मिथुन राशि को 7म दृष्टि से देख रहे हैं। तो बुध आपके लिए क्या कराएंगे? तो यहाँ पर बुध की जो स्थिति है हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करती है, परंतु एक और योग बनता है जिसको बोलते हैं भाग्य भंग योग। मित्रों ये योग थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वे 12वें घर में जब भी त्रिक भावों में त्रिकोण के स्वामी जाते हैं तो त्रिकोण से संबंधित कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य करते हैं, जैसे कि पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ जाए और भाग्य का कहीं कहीं पर साथ ना मिले। परंतु बुध यहाँ पर और कई चीज़ों के लिए बेनिफिशियल भी होने वाले हैं। तो बुध यहाँ पर बैठ करके जातक को ऐश्वर्य के लिए धन खर्च करने की चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि आप अपनी ऐश्वर्य के लिए, अपनी चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए, अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी धन खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको कुछ समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। धन आपके पास आएगा भी, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बुध यहाँ पर शुभ नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बुध के उपाय आप अवश्य करें, क्योंकि बुध आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, बहुत लाभकारी बुध हैं, यानी कि बुध से जो लाभ मिल सकता है उन लाभ में कमी यहाँ पर 12वें घर में बैठने के कारण से दिखाई दे रही है। तो बुध के उपाय के लिए आपको 21 दूरवे की गांठ, जो दूरवे के अंकुर होते हैं 21 संख्या में, उनको किसी कलावे से बांध करके आपको बुधवार के दिन गणपति महाराज के चरणों में रख करके आना है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि बुध ग्रह के दोष का आप गणपति महाराज निवारण करें। ये आपको इसी प्रकार से करना है और 3 बुधवार लगातार आपको ये उपाय करना है। अब यहाँ एक चीज़ के लिए बुध बेहद शुभ होने वाले हैं, वह क्या है? क्योंकि बुध यहाँ पर मिथुन राशि को देख रहे हैं जो उनकी खुद की राशि है और छठे घर पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अब जिन जातकों के रोग, ऋण, शत्रु रोग और कर्ज, जो इन चीज़ों से समस्या में ग्रसित थे,
अब उनको इन सभी चीज़ों में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि शत्रु थे तो शत्रु परास्त होंगे, ऋण लोन कर्ज था तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज किसी को दे रखा था तो वहाँ से लाभ हो सकता है। इसके अलावा कोई पुराने समय से कोई जटिल रोग चल रहा था, उस रोग में आपको निवृत्ति मिल सकती है। तो इन चीज़ों के लिए तो बुध यहाँ पर मुख्य रूप से स्किन संबंधित दिक्कतें जिनको चल रही थी तो वह दिक्कतें भी अब स्किन संबंधित समस्या भी दूर हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए बुध यहाँ पर बेहद शुभ फल करने वाला है। अब देखिए मित्रों, बृहस्पति की अगर बात करें तो कई सारी वीडियोस के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है कि बृहस्पति इस राशि वालों के लिए अच्छा फल नहीं करते, परंतु यहाँ पर बृहस्पति बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके तथ्य मैं आपको देता हूँ मित्रों। तो बृहस्पति आपके तीसरे घर में विराजमान है, मीन राशि के ऊपर ही बृहस्पति महाराज विराजमान है, और बृहस्पति की मुख्यतः 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 और 9। अब बृहस्पति जब तीसरे घर में विराजमान हुआ है तो तीसरे घर में जब बृहस्पति बैठता है तो अत्यंत शुभ फल कारक ग्रह माना जाता है तीसरे घर के लिए। और यदि मित्र राशियों को देखता है तो शुभ फल करता है, शत्रु राशियों के लिए अनिष्ट फल भी करता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि बृहस्पति क्या अच्छा फल आपको कराने वाला है। तो यहाँ जातक को पिता से लाभ मिलता हुआ या पिता की संपत्ति से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जातक को पत्नी, संतान, भाई बहन का सुख मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और यहाँ का जो बृहस्पति है वह व्यक्ति को आध्यात्मिक अवश्य बनाता है, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक पूजा पाठ में रुचि व्यक्ति की अवश्य ही करा देता है। अब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर यानी कि कर्क राशि के ऊपर, भाग्य भाव यानी कि कन्या राशि के ऊपर, लाभ भाव यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर बृहस्पति की इन तीनों भावों के, तीनों घरों के ऊपर दृष्टियां हैं। तो पति पत्नी के मध्य की कलह को दूर करने वाला इस समय यहाँ पर बृहस्पति है। जातक यदि आप विवाह के लिए देख रहे हैं तो आपको इस अवधि के दौरान एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा। पतिव्रता या पत्नीव्रता दोनों ही प्रकार के एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम करने वाले व्यक्ति इस समय अवधि के दौरान मिल सकते हैं और वे सुखी वैवाहिक जीवन के अंदर भी बन सकते हैं। यहाँ पर ये बृहस्पति महाराज दिखा रहे हैं। यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो उनको वैवाहिक जीवन में तब्दील होने की ये एक अवधि है और ये ऐसा हो सकता है इस अवधि के दौरान में। बृहस्पति यहाँ पर 2023 के मध्य तक अपना अभी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बृहस्पति यहाँ पर बेहद लाभ करने वाले हैं। दृष्टि की अगर बात करें तो, और नौकरी, जॉब, व्यवसाय, रोजगार, इन चीज़ों में वृद्धि यहाँ पर बृहस्पति आपके कराएंगे। यदि आप नौकरी में चाहे व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, यहाँ पर लाभ कराने वाले हैं, इनकम स्रोत में वृद्धि कराने वाले हैं। मित्रों, ऐसी एक ग्रंथ है लोमेश संहिता। लोमेश संहिता के अनुसार जब तीसरे घर में बृहस्पति विराजमान होते हैं अपनी राशि के ऊपर तो लोमेश संहिता कहती है कि ऐसा मनुष्य बड़ा ही पराक्रमी होता है। जातक को पुत्र या पुत्री से सुख मिलता है, मुख्य रूप से पुत्र से ही सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है, बलवान होता है। अद्भुत सुख, जीवन में जो वह सुख प्राप्त करना चाहता है वह सभी सुख उसको प्राप्त होते हैं और ऐश्वर्यशाली यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपको बना देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बृहस्पति यहाँ पर आपको काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर करने वाला है। अब एक दृष्टि मित्रों शुक्र के राशि परिवर्तन पर भी डालने की, शुक्र भी आपके सूर्य के साथ लगन में ही विराजमान रहने वाले हैं, परंतु शुक्र यहाँ पर बेहद शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। आप शुक्र यहाँ पर मकर राशि के ऊपर विद्यमान है जो कि कुलदीपक नाम के राजयोग की सृष्टि करते हैं। साथ ही साथ पद्म सिंहासन नाम का राजयोग भी एक्टिवेट हो जाता है इस अवधि के दौरान में। तो ऐसे में शुक्र यहाँ पर आपको विनम्र मिजाज, खुश मिजाज व्यक्ति बनाते हैं। जातक का जीवन साथी स्वस्थ और सुंदर शरीर वाला पैदा होता है और सुडौल शरीर वाला होता है। ऐसा जातक विद्या, बुद्धि, संतान सुख, वैवाहिक सुख और साथ ही साथ एक अच्छे घर का मालिक होता है। अपने परिवार का, अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला जातक हो जाता है। अब यहाँ पर शुक्र की सप्तम जो दृष्टि है वह वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। ऐसे में जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए तो बहुत अच्छे यहाँ पर शुक्र योग बनाने जा रहा है। मकर राशि के अंदर शुक्र बेहद ही शुभ फल यहाँ पर करेगा वैवाहिक जीवन के लिए।
जिन दाम्पत्य जीवन वालों के बीच में को कलह थी वह कलह शांत होगी, पति पत्नी के अंदर प्रेम बढ़ेगा, उसके जीवन के अंदर एक प्रगाढ़ता आएगी, विश्वास की उत्पत्ति होगी, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ था तो शुक्र यहाँ पर मुख्यतः विवाह के और लव मैरिज के योग प्रबल कर देता है। परंतु शुक्र यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ देता है जो कि है कंजूसी। तो ऐसे में यदि आप कंजूसी करेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी गिफ्ट को लेने या देने में, तो वहाँ पर कुछ समस्या हो सकती है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए मित्रों, सबसे मुख्य बात यहाँ पर हम करते हैं शनि महाराज की, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी की निगाहें जो है वह शनि के गोचर पर ही टिकी हुई हैं। 17 जनवरी में शनि मकर से कुंभ यानी कि आपकी राशि छोड़ देगा और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में आपके मन में आ रहा है कि अब तक 2.5 साल के अंदर जो समस्याएं शनि महाराज आपके लिए उत्पन्न कर रहे थे, अब उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तीसरे चरण में शनि महाराज होते हैं तो जो नुकसान किया हुआ होता है उन सभी की भरपाई वहाँ पर शनि महाराज करा देते हैं। परंतु सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शनि आपको लाभ यहाँ पर क्या कराने वाले हैं अपने राशि परिवर्तन के कारण से। तो यहाँ पर शनि मार्केश होते हुए भी मार्केश का काम नहीं करते, क्योंकि वे लग्नेश भी आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज एक शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं जो बेहद शुभ है आपके लिए। तो ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी और धनी यहाँ पर शनि महाराज आपको बना देते हैं। एक अच्छे शरीर वाले, एक अच्छे ज्ञान वाले, मन मस्तिष्क को एकाग्र करने वाले जातक आप बन जाते हैं यहाँ शनि के प्रभाव के कारण से। परंतु यदि आप एक पुरुष हैं और उनकी जन्म पत्रिका है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रेम संबंध बनते हुए नजर आते हैं इस शनि के प्रभाव के कारण से। या कह दें कि एक जातक की एक से ज़्यादा 2 स्त्रियों के साथ में पत्नी तुल्य ही संबंध बना हुआ होता है। ये यहाँ पर शनि महाराज के प्रभाव से अवश्य कराते हैं शनि महाराज। अब शनि की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर मौजूद है, यानी कि आपके तीसरे घर पर मौजूद है, सप्तम भाव और दशम भाव। तो ये 3 भावों पर शनि महाराज यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अब यहाँ के लिए क्या कराएंगे शनि, तो मैं आपको बता दूं व्यापार के लिए और पराक्रम के लिए, धन संबंधित चीज़ों के लिए। तो यह शनि का जो गोचर है वह बेहद शुभ है। परंतु जो शनि की 7वीं दृष्टि आप पड़ रही है पत्नी के स्थान पर, तो वह पति पत्नी के मध्य किसी भी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न अवश्य करा सकती है। तो शनि यहाँ पर जिद्दी स्वभाव वाले, चंचल व्यक्ति के स्वभाव वाले और थोड़ा सा घमंडी व्यक्ति का स्वभाव भी यहाँ पर शनि का अगर दुष्प्रभाव किसी कारण से पड़ता है तो ये निशानी अवश्य यहाँ पर शनि महाराज के लिए देखने को मिलती है। और भ्रमणशील भी शनि महाराज यहाँ पर बना देते हैं। परंतु आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना होना चाहिए कि शनि की यदि आप पर दशा और अंतर्दशा चल रही है तो विशेष रूप से शनि आपका यहाँ पर लाभ अवश्य ही कराएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि जो 7.5 का जो चरण है जो आपके अब चला जाएगा, जो 2 साल तक 2.5 और 5 साल तक आपने शनि की जो 7.5 से आप पीड़ित थे, अब इस चरण में शनि महाराज उसकी भरपाई करेंगे। परंतु फिर भी शनि के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसे कि शनिवार के दिन 4 कील अपने सिर पे से 7 बार घुमा करके और किसी भी मंदिर में उसको दान करना चाहिए, या मंदिर के अंदर किसी भी लोहे के संबंधित कोई चीज़ आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ के पास में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है और 11 साबुत उड़द के दाने इसी प्रकार से अपने सिर पे से 7 बार घुमा करके उस दीपक के अंदर, उस तेल में उसको आपको डाल देना है। तो ये आपको इस 2.5 वर्ष के दौरान हर शनिवार को ये उपाय अवश्य करने हैं, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बेहद शुभ हुई होगी, अच्छी लगी होगी आपको। और वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओम श्री विद्याय नमः।